सभी को जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचनों से हम सीखेंगे कि लोग मन फिराव का बपतिस्मा क्यों लेते हैं, और सबसे पहले बपतिस्मा कौन देना शुरू किया था और कहाँ से आया था। क्या मनुष्य की ओर से बपतिस्मा था या फिर परमेश्वर की ओर से। आइए सबसे पहले हम प्रभु को वचन पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे लूका की किताब 3 अध्याय और 2 वचन नंबर पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के पास के सारे प्रदेश में जाकर पापियों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन जो जकरयाह के जो बेटा था यूहन्ना, जो परमेश्वर ने खुद अपने ओर से वो गिफ्ट किए थे, तो परमेश्वर ने वो वचन जंगल में एक जंगल में रहने वाली यूहन्ना को परमेश्वर ने वो वचन दिए। बपतिस्मा लोगों को देने के लिए वो प्रचार करने लगे कि मन फिरा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा और यूहन्ना ने प्रचार करने लगा लोगों के पास जा कर, मन फिराओ, बपतिस्मा लो कि ईश्वर का राज निकट है, क्योंकि अंत का समय है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि बपतिस्मा किसी मनुष्य की ओर से था या फिर कोई मनुष्य देता है तो मनुष्य की ओर से, आदमी की ओर से नहीं। जो बपतिस्मा आज लोग लेते हैं और बपतिस्मा लोग जो देते हैं वो प्रभु की ओर से, और बाइबल में खुद लिखा हुआ, आपने पढ़ा, आपने सुना। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना आवश्यक है। अगर आज आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जी मुझे अगुवाई करिए और रास्ता खोलिए कि मैं भी बपतिस्मा लूँ। अपना मन फिराव के बपतिस्मा लेना है। अगर बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो कोशिश करें, प्रार्थना में रखें, मगर बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर ने यूहन्ना को, वो जंगल में रहता था और परमेश्वर ने यूहन्ना को जंगल में वो वचन दिए और यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया। लोगों के पास जाते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे यूहन्ना, और लोग बहुत भीड़ से भीड़ बपतिस्मा लेने आते थे। इसलिए हम आगे भी वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 3 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे और दूसरा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारे प्रभु को वचन लिखा हुआ है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा की गई थी। हालेलुया। यानी यूहन्ना यहूदियों के जंगल में, जो यहूदी लोग रहते थे, यहाँ पे जाति और धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे यहूदी, यानी अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे बाइबल में, तो यहूदी उन लोगों के लिए कहा जाता था जो याकूब था, याकूब के जो बेटा था वो यहूदा था, तमार था, इमानुएल था, यूसुफ था। इन लोग बेटे के नाम के उन लोग का जो बेटा था, उन्हीं को बीच में से एक यहूदा था। यहूदा के नाम से फिर यहूदी लोग कहलाने लगे, और वहीं से यूहन्ना ने लोगों के यहूदियों के जंगल में जाकर प्रचार करने लगे, मन फिरा के ईश्वर का राज निकट है। हमें भी आज मन फिराने की ज़रूरी आवश्यकता है। लोगों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करना है कि मन फिराइए, प्रभु का राज निकट है। और जब यूहन्ना ने जब ऐसे लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया, और लोग भीड़ के भीड़ बपतिस्मा लेने आते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में बपतिस्मा लेने आते थे। जो बपतिस्मा के बारे में समझते थे वो भी लेते थे, जो नहीं समझते थे वो भी आके लेते थे। तो जो नहीं समझते थे यूहन्ना उन लोग को बोलता था, हे सांप के बच्चे, तुम क्यों बपतिस्मा लेने आते हो? तुम्हें कौन जता दिया कि परमेश्वर के पाप से बचो? यानी तुम मन फिरा योग्य के फल लाओ। आज हमें भी मन फिरा के योग्य के फल लाना है, प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए फल लाना है। हम इसी के अगर वचन पढ़ते हैं लूका की किताब 3 अध्याय और 7 वचन नंबर, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी। यानी बपतिस्मा लोग लेने आते थे तो भीड़ की भीड़ ले आते थे और बपतिस्मा लेते थे। अब भीड़ के तो संग नहीं जा रहे, मगर क्या आप अकेले जा रहे हैं, अपने पापों को मन फिरा रहे हैं? मन फिरा के हो क्या फल ला रहे हैं? नहीं लाए तो आप लाइए मन फिरा के योग्य फल।
बपतिस्मा लीजिए, प्रभु को ग्रहण करिए और प्रभु को राज को आगे बढ़ाइए। फिर आपको कोई सा पाप है जीवन में जो नहीं छूट पा रहा, उस पापों को छोड़े और बपतिस्मा ले प्रभु को ग्रहण करें। हालेलुया।